पर 3 पुरियां हैं, अर्थात ब्रह्मापुरी, शिवपुरी और विष्णुपुरी। इसके ऊपर अगर अपन चले तो निश्चित रूप से, और श्रीमद् भागवत में आया है कि ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश 4 प्रकार की मुक्ति प्रदान करते हैं। अर्थात 4 प्रकार की मुक्ति कौन कौन सी प्रदान करते हैं? मुक्ति तो कहते हैं, और साधारण लोग कह जाते हैं कि हमको कुछ न चाहिए, अर्थ धर्म और काम मोक्ष, ये 4 पदार्थ मिलते नहीं, ये 4 पदार्थ नहीं मिलते। क्या मिलते हैं? शालोक पे मुक्ति मिलती है, शामी पे मुक्ति मिलती है, शारूप पे मुक्ति मिलती है, और जो है स्वारूप मिलती है। इस तरह से 4 प्रकार की मुक्तियां 3 देवता मिलकर के देते हैं। इसके बावजूद भी मुक्ति तो मिल जाती है, लेकिन मुक्ति खड़ी वैकुंठ में, मुक्ति मुक्ति चिल्लाए, अब ब्रज रज उड़ मस्तक परे, तो मुक्ति मुक्त हो जाए। कहने का मतलब है कि मुक्ति तो मिलती है, लेकिन मुक्ति ऐसी नहीं मिल जाती कि हमारा आवागमन जो है, अर्थात जन्म और मृत्यु का चक्कर छूट जाए। हमारा मृत्यु और जन्म का चक्कर छूटता नहीं है। क्योंकि छूटता नहीं इसलिए कि जितने हम अच्छे कर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, वो सजो करके रखते हैं, और इसके बाद जाते हैं तो स्वर्गलोक में भोगते हैं, और स्वर्गलोक में भोग करके जब हमारे पुण्य छिन्न हो जाते हैं तो फिर से वापस आ जाते हैं। इसी तरह से ये जीवन क्रम चलता रहता है। लेकिन इन सबसे ऊपर उठने के लिए जो है क्या होना चाहिए? तब जो है आगे और भी चीजें जानने की आवश्यकता है। क्या कि जो 8 आवरण है, इस पूरे ब्रह्मांड को, 14 लोकों के ब्रह्मांड को घेर करके 8 आवरण हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में कह दिया है, जब भगवान राम को जब मुहाई आई और वो जो काकभूषण जी उनके पेट में घुस गए, तो वो कहते हैं कि क्या कि 7 आवरण को भेद कर जो लो रही गति मोर, अर्थात मैं 7 आवरणों को पार कर गया, लेकिन 8वें आवरण को पार नहीं कर पाया, इसलिए फिर से वापस आ गया। कहने का मतलब ये है कि जब तक कि इन 8 आवरणों को हम पार नहीं करेंगे, तब तक जो है असली मोक्ष जिसको कहते हैं, मुक्ति और मोक्ष में अंतर है। तो मोक्ष जो असली है उसको हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है हमको कोशिश करना चाहिए। वो कौन कौन से 8 आवरण है उसका भी भेद सुन लीजिएगा कि वो कौन कौन से 8 आवरण है। तो क्या? क्षिति जल पावक गगन समीरा। सिर्फ इतनी जो पाई कहेंगे, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्षिति जल पावक गगन और समीर ये 5 तत्व हो गए, और 5 तत्व के ऊपर 3 तत्व और हैं, अर्थात जो है मन बुद्धि और अहंकार का आवरण है। ये 8 आवरण हैं, और 8वां आवरण अहंकार का है। और अर्थात अहंकार क्या है? अहंकार कैसे आता है? किसी को शरीर का अहंकार है, तो किसी का जो है अपने गोरेपन का अहंकार है, तो किसी का धन का अहंकार है, तो किसी का जो है अपने घर का अहंकार है, किसी को माल खजाने का अहंकार है, तो किसी को जो है सारे संसार का अहंकार है। इस तरह के तमाम, अरे किसी को तो ऐसा भी हो जाता है मेरे प्रभु कि ज्ञान का ही अहंकार हो जाता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ। किसी को ये अहंकार हो जाता है कि अरे मैं तो पाताल से लेकर परमधाम की बातों को जानता हूँ, लेकिन जानता कुछ नहीं है, और बिना जाने ही अहंकार में फंसा रहता है। तो अहंकार कैसे आता है? कब आता है अहंकार? अहंकार को मारने से ही सब कुछ मिलता है। क्या कि मैं और मोर तोर मैं माया, एही माही संसार फसाया। मैं करते मैं गया, मैं करते मैं चला गया, लेकिन मैं को समझ नहीं पाया। मैं ही सबसे बड़ा अहंकार है। मैं ऐसा किया, मैं वैसा किया, मैं इतना धर्म किया, मैं इतना अच्छा कर्म करता हूँ, मैं इतना अच्छा गा लेता हूँ, मैं इतना अच्छा नाच लेता हूँ, मैं इतना गृहस्थ चला लेता हूँ, मैंने ऐसा किया, मैंने माता पिता। अगर तुमने करके
पूरा समाप्त हो गया, तुम्हारा पुण्य चिन्ह जो है खत्म हो गया। इसलिए जो है अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह धन दौलत माल खजाना जो है 2 दिन का है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। जैसे खाली हाथ आओगे खाली हाथ जाओगे, है ना। तो कहने वाले कबीरदास जी ने कह दिया, क्या कह दिया है कि आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जात जंजीर। तो कबीरदास जी ने दूसरी बात भी कह दिया है, क्या कह दिया कि अरे हद हद में सब रह गए, बेहद गया न कोई, हद बेहद के बीच में रहा कबीरा शोर। तो और भी कहा कबीरदास ने, क्या कहा, नहीं नहीं इतना ही नहीं है, और भी कुछ कह दिया। क्या कहा कि हद चले सो मानसी, बेहद चले सो साधु, हद बेहद के ऊपर चले ताको मतो अगाध। तो हद क्या है और बेहद क्या है, यही कोई नहीं जान पाया। और उसने कबीर ने क्या किया कि देखो भाई, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रो, 2 पाटन के बीच में साबित बचान को। तो कमालदास जी उनका उत्तर देते थे, नहीं नहीं पिताजी, आप कुछ ज्यादा ही अच्छा ज्ञान बघार रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके बेटे कमालदास जी ने क्या कह दिया, क्या कह दिया कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोज, 2 पाटन के बीच में साबित बचा न कोई, पर साबित वो बच जात है जो कीला पकड़े हो। वास्तव में आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों घर में अगर चक्की है तो जो कीला को पकड़ करके दाना रह जाता है वो नहीं पिसता। कहने का मतलब कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान जिसे हो जाता है, अर्थात कीला है ना, जो कीला का ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाता है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, सच्चिदानंद का ज्ञान हो जाता है। सच्चिदानंद के बारे में भी बताएंगे कि आखिर ये है क्या चीज। तो जो उसको पकड़ लेता है तो फिर इस संसार की चक्की में वह पिसता नहीं है। फिर आप थोड़ा सा ये भी जानकारी कर लीजिए, इसमें रामायण में आया है, क्या आया है कि एक अनी है अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद पर धामा। वह एक है, अनी है, अरूप है, अनाम है, अजय है, सच्चिदानंद है, और वह परम धाम में रहता है। तो परम धाम कैसा है अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि जल्दी से आप लोग परम धाम पा जाएंगे, इसलिए थोड़ा ठहर के बताएंगे। बार बार जो है पहले 14 लोकों का अभ्यास कराएंगे, रास्ता बताएंगे कि पहले 14 लोकों को पार करो, अष्टावरण को पार करो, सूक्ष्म मोह तत्व को पार करो, निराकार को पार करो, निरंजन को पार करो, शून्य को पार करो और क्षर को पार करो, तब फिर जो है व्याकृत में जाएंगे, अर्थात तभी अक्षर ब्रह्म की परिधि में जाएंगे, अर्थात हद क्षर ब्रह्म है। अर्थात गीता में कहा गया है, क्षरा सर्वाणि भूतानि, गीता में कहा गया क्षरा सर्वाणि भूतानि, कूटस्थो अक्षर उच्यते, पुरुष अन्यः परः सच्चिदानंद रूपे। अर्थात जो क्षर अक्षर और अक्षरा की 3 पुरुष होते हैं मेरे प्रभु। 3 पुरुष गीता में कहा गया है, 3 पुरुषों के बारे में
भगवान कृष्ण जब जो है गीता सुनाते हैं अर्जुन को, तो अर्जुन गीता सुन लेता है पूरी। उसने ज्ञान कांड सुन लिया, उसने कर्म कांड सुन लिया, उसने जो है विज्ञान कांड भी सुन लिया। कहने का मतलब कि सारे कांडों का उसको ज्ञान हो गया, सारा कुछ ज्ञान उनको दे दिया। लेकिन इसके बावजूद भी अर्जुन संतुष्ट नहीं हुआ। तो अर्जुन पूछता है कि भगवान मुझे वो चीजें बताइए। क्या बताइए? कौन सी बात बताइए? तो अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, इधर ध्यान दीजिए, हे प्रभु किम अक्षरातीतम किम क्षरम, क्या अक्षर ब्रह्म है, क्या अक्षर ब्रह्म है और क्या अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। तब जो है भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं कि अहम क्षरास्मि, अर्थात मैं क्षर हूँ। अर्थात क्षर का मतलब होता है कि जिसका क्षरण होता है नाश होता है, जिसका नाश हो जाता है वही क्षरण होता है। और जो है इस संसार में जो कुछ भी बना हुआ है यह मायावत है, स्वप्नवत है, ये सब कुछ नाश होने वाला ही है। दूसरा है अक्षर, अर्थात अक्षर का मतलब क्या होता है? जो जिसका क्षरण ना हो, जो नाश ना हो, उसे अक्षर ब्रह्म कहते हैं। और उस अक्षर ब्रह्म में व्याकृत ब्रह्म है, उसको प्रणव ब्रह्म कहते हैं। प्रणव ब्रह्म का मतलब होता है ओंकार, जिसको जो है सभी लोग कहते हैं ओम, गायत्री मंत्र में कहते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अर्थात ओम ही सब कुछ है, ओम से आगे पीछे कुछ भी नहीं है। हमको भटका दिया गया वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में। जिन लोगों ने वेदों, शास्त्रों, पुराणों की व्याख्या की वो हमको भटका दिए, सीधे सीधे से भटका दिए। ओम के ऊपर भी है, ओम जो है 5 मात्राओं से बना हुआ है। ओम की परिधि जान लीजिए, कभी भी न सुने होंगे कि ओम क्या है। ओम सब लोग कहते हैं कि केवल ओम जो निराकार है उसको कहते हैं, जबकि वास्तव में ओम जो है क्या है? आ उ मा, अर्धचंद्र और बिंदु का जो है प्रारूप है। आ से जो है ब्रह्मा, उ से विष्णु और जो है माँ से शंकर की उत्पत्ति होती है। और जो है अर्धचंद्र से प्रकृति बनती है और वो जो बिंदु है वो है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का द्योतक है। इस तरह से जो है ये ज्ञान अब यहीं तक सुनाते हैं। आगे जो है परमधाम की बात फिर कब जब कभी समय मिलेगा तो बताएंगे। इसलिए बोलिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की जय। जाएंगे राम जाए